जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। रीट 2025 के लिए हम लोग निःशुल्क क्लासेज पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक होगा जिसे हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देखेंगे, वह होगा हिंदी होगा और हमारा सीडीपी होगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे और बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट हम लोग साथ में देखने वाले हैं। हम कह सकते हैं कि एक साथ हम 60 नंबरों की तैयारी आपको आज कराने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेपर में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला होगी और इस प्रकार की क्लासेज आप डेली सुबह 10 बजे में हमारे चैनल लक्ष्य तक पर विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ प्रश्नों के हाईलाइट को आपको दिखाते हैं, उसके बाद देखिए आज का हमारा पहला ये सब्जेक्ट होगा सीडीपी। जी हाँ दोस्तों, सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए सीडीपी देख लीजिए, पहले हाईलाइट देख लीजिए। पहला प्रश्न होगा हमारा, योजना विधि के जन्मदाता हैं कौन है? सीखने के गौड़ नियमों की संख्या क्या है? आपसे पूछा जाए प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? और आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न होगा हमारा, बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता हैं। तो और देखिए कहा जा रहा है वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है, क्या कहलाएगी? इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहली बार विजिट किए हमारे चैनल पर तो निवेदन बस इतना करेंगे कि पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सीडीपी के क्वेश्चनों को देखेंगे, उसके बाद हम लोग हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को भी इसी क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, योजना विधि के जन्मदाता हैं कौन है? ए ऑप्शन जॉन डीवी, बी ऑप्शन पियाजे, सी ऑप्शन फ्रॉबेल और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज सारे के सारे प्रश्नों की श्रृंखला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो योजना विधि के जन्मदाता की बात करते हैं तो वह हो जाएगा जॉन डीवी। बिल्कुल सही, जॉन डीवी हमारे योजना विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। पियाजे, पियाजे बताइए फ्रॉबेल ने किस पर प्रयोग किया और पियाजे ने किस पर प्रयोग किया, ये कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है इस प्रश्न में सीखने के गौण नियमों की संख्या है। पहली बात, सीखने का नियम अगर किसने दिया यह आपसे पूछा जाए तो दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण इनका ये सिद्धांत था। और सीखने के दो नियम बताए पहले उन्होंने, प्रथम नियम और गौण नियम। प्रथम नियम में 3 नियमों का उन्होंने वर्णन किया और गौण नियमों के वर्णन कितने किए थे आपको इस प्रश्न में बताना होगा। चले, ए ऑप्शन में 4 कहा गया, बी ऑप्शन में 5 कहा गया, सी ऑप्शन में 6 कहा गया और डी ऑप्शन में 8 कहा गया है। बताइए सीखने के गौण नियमों की संख्या थॉर्नडाइक ने कितने बताई? उत्तर हो जाएगा 5 हमारा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नियमों का वर्णन थॉर्नडाइक महोदय ने किया था गौण नियमों के अंतर्गत, और प्रथम नियम के अंतर्गत 3 नियमों की व्याख्या की गई थी थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है कि सीखने के नियम कौन दिए थे, तो वह हो जाएंगे हमारे थॉर्नडाइक महोदय। कितने नियम दिए थे? पहले 2 नियम दिए थे। अब उसमें पूछा जाए कौन कौन सा था, तो प्रथम नियम और गौण नियम, ये 2 नियम थे। और उसमें भी प्रथम नियम में 3 नियम बताए गए थे और गौण नियम में 5 नियमों का वर्णन थॉर्नडाइक के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्लास अच्छी लग जाए तब लाइक करिएगा, तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वरना मत करिएगा। अपने मित्रों तक भी शेयर कर दीजिएगा अगर यह क्लास अच्छी लग जाए, क्योंकि आपके मित्रों को भी अंतिम समय में कह सकते हैं कि रीड के लिए ब्रह्मास्त्र क्लास चाहिए, तो इससे अच्छी क्लास हो ही नहीं सकती यूट्यूब पर। ठीक, चलिए बात करते हैं। इस प्रश्न में कहा जा रहा है प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं कौन है? फ्रॉबेल हैं और बी ऑप्शन किलपैट्रिक, सी ऑप्शन डगलस और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फ्रॉबेल आपको पता होगा कि कौन सा सिद्धांत दिए थे, बताइए तो कमेंट करिए। फ्रॉबेल ने कौन सा सिद्धांत दिया था? किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे फ्रॉबेल। ठीक है, किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता वो थे फ्रॉबेल। ठीक, चलिए प्रोजेक्ट प्रणाली की बात की जाए तो वो हो जाएंगे किलपैट्रिक। चलिए किलपैट्रिक हो जाएंगे प्रोजेक्ट प्रणाली के। आज का हमारा यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस से डेली सुबह 10 बजे में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार की क्लासेस चाहिए तो आज ही हमारे साथ जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहा जा रहा है प्रश्न में कि बाल मनोविज्ञान अध्ययन की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता हैं कौन है? ए ऑप्शन जॉन डीवी, बी ऑप्शन फ्रॉबेल, सी ऑप्शन डाल्टन, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए बाल मनोविज्ञान की मानसिक मापन विधि के जन्मदाता कौन है? तो आप सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया कि जॉन डीवी किसके
बताइए जॉन डीवी। चलिए, योजना विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं जॉन डीवी, किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं फ्रॉबेल, और जो हमारा मानसिक मापन विधि के जन्मदाता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं डाल्टन। इस प्रश्न का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए योजना विधि आप लोग याद करिए। योजना विधि को अगर किसने दिया पूछा जाए तो जॉन डीवी ने दिया था, और किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता तो वो थे फ्रॉबेल और डाल्टन। इस प्रश्न का हमारा उत्तर सी निकला, क्योंकि मानसिक मापन विधि के जन्मदाता डाल्टन महोदय को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। पूरी क्लास को देखिएगा। अभी इसी क्लास में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होगी हिंदी के भी। पहले कुछ प्रश्न देखिएगा, उसके बाद आप निर्णय करिएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की बात करते हैं। कहा जा रहा है वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। क्या कहलाएगी? मापन रेखा विधि, प्रश्नावली विधि, मनोनीति विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप शायद इससे पहले इस प्रश्न को ना पढ़े होंगे। बताइए। चलिए, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कही जाती है? तो बिल्कुल सही कह रहा है कि मापन रेखा विधि कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्यक्तित्व के प्रश्न लगभग हर एक क्लास में अपने हम शामिल करते हैं। सोच रहे हैं कि व्यक्तित्व से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो एक भी प्रश्न बाहर ना जाने पाए, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है वैयक्तिक विभिन्नता। अगर वैयक्तिक विभिन्नता अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर 3 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको कराए गए सीडीपी के अंतर्गत। वैयक्तिक विभिन्नता, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और राष्ट्रीय जो कहा जाता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ये 3 टॉपिक जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आप नहीं देखे हो तो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न की। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप देख ही चुके, ए ऑप्शन हो जाएगा मापन रेखा विधि। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न उम्मीद करते हैं सभी लोग सही देंगे उत्तर इसका। तो बताइए, प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? बताइए। कोहलर थे कि पावलोव थे, पियाजे थे कि थार्नडाइक थे? बता दीजिए जल्दी से। तो चलिए बताइए, प्रयत्न और भूल सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के सारे प्रश्नों की श्रृंखला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सुबह 10 बजे जो हमारी क्लासेज आपको प्रोवाइड की जा रही है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप जुड़िए हमारे साथ लाइव क्लासेज में और अपनी तैयारी को बेहतर दिशा में ले जाइए। चलिए, प्रयत्न और भूल की बात करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं कितने लोग बताते हैं। चलिए, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो बताइए जल्दी से। तो थार्नडाइक महोदय ने दिया था प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। हमारा डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब बात करते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो कोहलर ने वन मानुष पर प्रयोग किया था। उस वन मानुष का नाम क्या था? तो वह नाम था क्या? सुल्तान। इसे नोट कर लीजिए, सुल्तान। ठीक है, और पावलोव ने किस पर किया था? तो कुत्ते पर किया था। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक, बात करते हैं पियाजे ने। तो पियाजे ने जुड़वा बच्चों पर प्रयोग किया था और कबूतर पर प्रयोग किया था। ठीक है, लिख लीजिएगा। और थार्नडाइक महोदय ने किस पर प्रयोग किया? तो वो बिल्ली पर किए थे। ठीक, चलिए, थार्नडाइक महोदय बिल्ली पर किए थे, कोहलर वन मानुष पर किए थे जिसका नाम सुल्तान था, और पावलोव कुत्ते पर प्रयोग किए थे, पियाजे जुड़वा बच्चों पर किए थे, और कहा जाए कबूतर पर प्रयोग किए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो होगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयत्न और भूल सिद्धांत के जन्मदाता थार्नडाइक महोदय थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सीखने के लिए सूझ का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? कहा जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है या सीखने के लिए सूझ का सिद्धांत की बात किया जा रहा है आपसे। बताइए। तो ए ऑप्शन पावलोव ने किया था, पावलोव नहीं पावलोव हो जाएगा। ठीक है, पावलोव ने किया था। चलिए, पावलोव ने किया था, कोहलर ने किया था, फ्रॉबेल ने किया था, या डाल्टन महोदय ने किया था? बताइए, सूझ का सिद्धांत किसने किया था, दिया था? तो आपको पता होना चाहिए कि डाल्टन महोदय नहीं होंगे। जी हाँ, डाल्टन महोदय नहीं होंगे, कोहलर होंगे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूझ का सिद्धांत देने की बात कर रहे हैं तो यह हो जाएगा कोहलर। कोहलर ने किस पर प्रयोग किया? अभी मैंने बताया कि वन मानुष पर प्रयोग किया। उसका नाम क्या था पूछा जाए तो वह था सुल्तान नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके लिए। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने हर एक ग्रुप में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए,
अगला प्रश्न होगा, कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया। अभी मैंने ऊपर बताया कि कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, तो कमेंट करके बता दीजिए कोहलर ने किस पर प्रयोग किया। क्या मनुष्य पर किया, क्या चिंपांजी पर किया, कुत्ते पर किया या बिल्ली पर किया। अभी मैंने बताया कि वन मानुस पर किया। वन मानुस का दूसरा रूप हम कह सकते हैं चिंपांजी था, तो हमारा उत्तर भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका नाम क्या था पूछा जाए तो इसका नाम था सुल्तान। चिंपांजी भी आपके ऑप्शन में दे सकता है या वन मानुस भी दे सकता है, तो जो ऑप्शन में रहे वही टिक करिएगा। एक ही ऑप्शन में रहेगा, चाहे चिंपांजी रहेगा या वन मानुस रहेगा। वैसे तो चिंपांजी नहीं होगा, लेकिन इस प्रश्न में चिंपांजी दे दिया गया है। यह प्रश्न कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैं आपके लिए यह भी प्रश्न करा रहा हूँ। हो सकता हो आपके ऑप्शन में भी चिंपांजी दे दे और गलती हो जाए आपसे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आपकी परीक्षा में समय बहुत कम है, फिर भी आप इन गलतियों को ध्यान करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कोहलर ने जिस चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया उसका नाम क्या था। अभी मैंने ऊपर बताया क्या नाम था, कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। 2 बार मैंने इस वन मानुस का जो है नाम बताया आपको। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको आज की इस क्लास में उत्तर में बताना पड़ेगा। चलिए कमेंट करके बताते रहिए, हम ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आज़ाद होगा, दूसरा ऑप्शन शेखर होगा, तीसरा ऑप्शन हमारा सुल्तान होगा और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं होगा। यह क्वेश्चन जो है आज के लिए आपको होमवर्क दिया जा रहा है। देखते हैं कितने लोगों ने इस क्लास को ध्यान से देखा है, जो आपको उत्तर दे देंगे जो लोग। ठीक है, जो लोग ध्यान से देखेंगे वही उत्तर दे पाएंगे। तो आज का यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको हम उत्तर कल की क्लास में भले बता देंगे। आज 2 बार मैंने बता दिया, अब इसे आपको बताना होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये उत्तर आप कमेंट में जरूर करेंगे वीडियो समाप्त होने के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, पावलोव ने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किया। ए ऑप्शन बिल्ली पर, बी ऑप्शन कुत्ते पर, सी ऑप्शन शेर पर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने बताया थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया पावलोव ने, कोहलर ने किस पर प्रयोग किया अभी मैंने 2 बार बताया। ये इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी मैंने इसको लेकर आपसे होमवर्क के तौर पर एक उत्तर पूछा है, बताइएगा कोहलर ने किस पर प्रयोग किया। और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने किया था, तो इस प्रश्न का भी उत्तर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुत जल्द हम 5-5 मिनट की क्लासेज भी आपको प्रोवाइड करेंगे, वो भी वन लाइनर में कराएंगे। वन लाइनर में इंपॉर्टेंट फैक्ट के जरिए आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे। सुबह 10 बजे तो ये डेली क्लासेज ये वाली होती रहेंगी, बाकी दोपहर में कहेंगे या आप शाम में कहेंगे तो हम 5-5 मिनट के कुछ फैक्ट क्लासेज आपको भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, जैसे सभी सिद्धांतों के जनक कौन है, सभी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा पुस्तकें मेन जो होती हैं उसको करा देंगे। तो इस प्रकार के एक टॉपिक को डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में कम समय है, तो हम चाहते हैं आपका एक भी नंबर मिस ना होने पाए। सीडीपी 30 में 30 लाना ही लाना है। ठीक है, हिंदी तो आप ला सकते हैं, हिंदी में लगभग 28 नंबर तो आप पाएंगे ही, तो मेरा सोचना है। बाकी आप बताइएगा हिंदी आपकी कैसी, लेकिन हम आपको अब हिंदी डेली सुबह 10 बजे में भी कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लग रहा है आपको क्लास, लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, शेर पर, भालू पर, कुत्ते पर, बिल्ली पर। तो चलिए थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, अभी मैंने बता दिया। इस प्रश्न का भी उत्तर जो होगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सीडीपी के अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद हम लोग हिंदी को भी देखने वाले हैं इसी क्लास में। चलें, सीडीपी का आज का यह आखिरी प्रश्न लगभग होने वाला। देखिए, कहा जा रहा है सीखने में पठार को दूर करने के उपाय हैं। क्या उपाय हैं? ए ऑप्शन नवीन प्रणालियों का प्रयोग, बी ऑप्शन है कार्य के बीच बीच में विश्राम देना, सी ऑप्शन बच्चों के व्यक्तिगत भेद पर ध्यान देकर उनकी क्षमता के अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करना और डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, उत्तर बताइए तो कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए आज के इस प्रश्न को बताइए उत्तर। तो वैसे तो एक प्रश्न हमने पूछा है आपसे, कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन इसका भी उत्तर बताइए। चलिए बात करते हैं सीखने में पठार को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। तो नवीन प्रणालियों का प्रयोग बिल्कुल यह हो सकता है, कार्य के बीच बीच में विश्राम देना हो सकता है, क्योंकि लगातार बालक कोई कार्य करता रहेगा तो उसके अंदर थकान महसूस होगी और वह सीख नहीं पाएगा अच्छे से। ठीक है, इसलिए
बीच बीच में आराम की भी ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं सी ऑप्शन में, कहा गया बच्चों के व्यक्तिगत भेद पर ध्यान देकर उनकी क्षमता के अनुसार सीखने की सुविधा प्रदान करना, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यह भी हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें ए, बी और सी तीनों ऑप्शन सही होंगे, तो ऐसे हमें काट देना पड़ेगा तीन के तीनों को, क्योंकि हम एक ही टिक कर पाएंगे पेपर में। तो उपरोक्त सभी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों में आप देखिए किस प्रकार के प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बने रहिए। अभी तक आपने पूरी क्लास को देख लिया, तो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। और अब हिंदी की भी पूरी प्रैक्टिस सेट देख कर ही जाना है, ठीक है। पूरी क्लास अंतिम तक जरूर देखिएगा। चलिए हिंदी की पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो वह हिंदी का हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए बताइए थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? ए ऑप्शन होगा हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, सी ऑप्शन होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और डी ऑप्शन होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कमेंट कर दीजिए और उत्तर बता दीजिए। चले, वह थोड़ा बीमार है, ठीक, थोड़ा बीमार है, वह बीमार थोड़ा है, वह लिख लीजिए यहाँ पर, वह थोड़ा बीमार है, ठीक, तभी जो है सेंटेंस पूरा होगा, वह थोड़ा बीमार है, ठीक। चलिए बताइए, तो वह थोड़ा बीमार होगा तो हमारा हो जाएगा, थोड़ा जो है परिमाण वाचक क्रिया विशेषण होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर वह लिख लीजिएगा पहले, वह थोड़ा बीमार है, ठीक। चलिए इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखिए। कहा जा रहा है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाक्य है, कौन सा वाक्य है? ए ऑप्शन कर्तृवाच्य, बी ऑप्शन कर्मवाच्य, सी ऑप्शन भाववाच्य और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक। चलिए बताइए जल्दी से, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है, ठीक है, वाक्य में वाच्य होगा, ठीक, वाच्य होगा, वाक्य नहीं होगा, वाच्य है। चलिए मुझसे उठा नहीं गया बात करते हैं, तो यह हो जाएगा भाववाच्य। सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, सी ऑप्शन भाववाच्य इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करिए एक बार। अभी तक आपने हमारे पिछले क्लासेज को नहीं देखा तो निवेदन बस इतना करेंगे, पिछली क्लासेज को भी देखिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको प्रोवाइड की गई है, उससे सारे के सारे क्लास आप देख लीजिए। जैसे टॉपिक 3 जरूर देखिएगा, जो हमने करा है व्यक्तित्व, वैयक्तिक विभिन्नता, व्यक्तित्व में उसमें भी आता है वैयक्तिक विभिन्नता, 2 क्लास कराई हमने, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखिए। और आरटीई एक्ट, जिसे आप शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहते हैं, इसको भी मैंने प्रोवाइड किया, उसे भी देख लीजिए। और ये 2 क्लास हुई है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो ये 4-5 क्लासेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमारे क्लासेज जो हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये जो 4-5 टॉपिक हैं आप एक प्रकार से समझ सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड की गई है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक दिए गए थे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रश्न की। चलिए यह प्रश्न होगा, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा से विशेषण रूप पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन सापेक्ष, बी ऑप्शन उपेक्षा, सी ऑप्शन निरपेक्ष और डी ऑप्शन अपेक्षित। बताइए। चलिए बताइए अपेक्षा का विशेषण क्या होगा? तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन अपेक्षित। अपेक्षा का विलोम होगा अपेक्षित, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ए ऑप्शन संख्यावाचक, बी ऑप्शन गुणवाचक, सी ऑप्शन परिमाणबोधक और डी ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। चलिए बताइए 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? बता दीजिए। तो परिमाण बोधक ही होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, परिमाण बोधक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हम ज़्यादातर हिंदी के प्रश्नों को शामिल कहाँ से कर रहे हैं? संज्ञा, सर्वनाम, कारक, इन सभी टॉपिकों से हम आपको डेली अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग वैसे तो सब चीज़ पढ़ लेते हैं, जैसे समास हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया और प्रत्यय, उपसर्ग, अव्यय, ये सब तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि ये जो
टॉपिक है जैसे संज्ञा से अव्यय तक के लिंग, वचन और कारक, ये सब टॉपिक आप नहीं पढ़ते होंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट नहीं करते होंगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले इस टॉपिक को ही कराया जाए आपको। जैसे क्रिया हो गया, काल हो गया, वाच्य हो गया, कारक हो गया, अव्यय हो गया, ये सारे के सारे प्रश्न हम आपको डेली 3-4 क्लासेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको किसी टॉपिक पर हिंदी की स्पेशल क्लासेस चाहिए, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको उसकी विस्तार से क्लास करा देंगे। ठीक है, जैसे 100+ प्रश्नों को शामिल करेंगे आपके उस टॉपिक से जिससे आप कमेंट किए होंगे। ठीक है, चले अब बात करते हैं इस प्रश्न की। कहा जा रहा है उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन 3 भेद, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5 होगा और डी ऑप्शन 6 होगा। बताइए उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कमेंट करिए एक बार तो। चले, बिल्कुल सही, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। 5 भेदों का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न होगा हमारा। देखिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? ए ऑप्शन प्रत्यय, बी ऑप्शन संज्ञा, सी ऑप्शन क्रिया और डी ऑप्शन सर्वनाम। बता दीजिए तो किसका नाम होगा? चलिए, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होगा? तो उत्तर बिल्कुल सही, क्रिया के आधार पर होगा। उत्तर हमारा क्रिया हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के आधार पर, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होगा? तो वह हो जाएगा क्रिया के आधार पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप देख रहे हैं हमारे चैनल लक्ष्य तक पर। अगर आप भी चाहते हैं रीट में पहली बार सक्सेस होना, पास होना, तो आप जुड़िए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। जो लोग हमसे जुड़ रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, आप लोग रोजाना सुबह 10 बजे की क्लासेज मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखिए, कहा जा रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? ए ऑप्शन 7 भेद, बी ऑप्शन 8 भेद, सी ऑप्शन 9 भेद और डी ऑप्शन 10 भेद। बताइए कारक के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं आप कमेंट करके बताइए तो। चलिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कारक के कितने भेद होते हैं। डेली आपको सुबह 10 बजे में हिंदी हो गई और सीडीपी हो गए, दो सब्जेक्टों की क्लास आपको डेली मिल रही हैं। आने वाले समय में हम 3 सब्जेक्ट लेंगे, फिर ब्रह्मास्त्र नाम से 5 सब्जेक्टों की एक महत्वपूर्ण मैराथन क्लास कराएंगे। ठीक है, तो बन जाइए। अब आखिरी क्षण है, फरवरी, यह महीना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा कि जो दिन बचे हैं बहुत कम बचे हुए हैं, उसमें तैयारी करनी है तो आपको जोर तो लगाना ही पड़ेगा। चलिए, बाकी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है आपका समय 1 सेकंड का भी बर्बाद ना होने पाए, इसलिए हमारी स्पेशल तैयारी में हम चाहते हैं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करी जाए और आपको कहीं भी प्रश्नों की श्रृंखला को ढूंढने में दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी मैंने बताया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इस प्रश्न को शायद हम लोग कर चुके हैं। चलिए बताइए, क्या 6 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 5 होगा? बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। अभी हमने ऊपर जो करा था वो था कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, जो लोग बोल रहे हैं। चलिए देखिए, ऊपर हमने जो बताया था कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। अब बात करते हैं इस प्रश्न की, तो कहा जा रहा है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो बताइए, ए ऑप्शन 6 होगा, बी ऑप्शन 8 होगा, सी ऑप्शन 7 होगा और डी ऑप्शन 5 होगा। चलिए बताइए जल्दी से, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल सही, 6 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 6 सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें दिया गया, ए ऑप्शन में 6 होगा। सर्वनाम के भेदों की संख्या कितनी होती है? वो होती है 6। सर्वनाम के भेदों की संख्या 6 होती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको लक्ष्य पर पहुंचने के लिए लक्ष्य तक से जुड़ना ही चाहिए। और अभी सब्सक्राइब किए हो तो घंटी को भी ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि घंटी पर क्लिक कर कर अब ऑल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमारे क्लासेज आपके समक्ष रखी जाएंगी यूट्यूब पर, यूट्यूब तुरंत आपको नोटिफिकेशन भेज देगा ताकि आपसे क्लास मिस ना होने पाए। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, उम्मीद करते हैं अगर अच्छी लगी होगी तो जुड़ेंगे ज़रूर और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। कल फिर मिलेंगे एक नए
श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग तैयारी करते रहिए। डेली सुबह 10 बजे फ्री क्लासेज और मैराथन क्लासेज से जुड़िए हमारे साथ। हम आप डेली आपको 3 से 4 सब्जेक्टों की प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, तो जुड़ जाइए, मिस ना होने पाए। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास देखने के लिए। बाकी कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे में।